आइए आज रविवार हम पवित्र भवन में एकत्रित हैं। ऐसे समय में परमेश्वर के पवित्र संगति में रहते समय में परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और महिमा करें। और इसलिए आइए आज के विचार के लिए जो शास्त्र भाग मैंने मिल लिया है वह यह कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज रविवार हम भक्ति में बैठे हैं। ऐसे समय में जीवित दयालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम जिससे प्रार्थना और विनती करते हैं, हमारे मध्य में तू अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को देंगे। हम थोड़े हैं परंतु आज हम मिलकर प्रभु तेरी जय घोष करने के लिए बैठे हैं। हमारी जिससे प्रार्थना है हमारे संग हो, गीतों के द्वारा तू अपनी महिमा करवाई, वचन के द्वारा आज लोग तेरी सत्यता को जान सके, ऐसा होने मेरी तुझसे प्रार्थना है। जैसे तुझे हमारी सहायता की और हम भवन में बैठकर तेरी उपासना और स्तुति कर रहे हैं, ऐसे ही भारतवर्ष में जहाँ तेरी मंडलियां है प्रभु, वहां हर जगह पर सबकी रक्षा कर। सब कलीसिया इन दिनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए, हर पासवान तेरी सामर्थ्य से भरे हुए, और इन दिनों में भटकी हुई जमातों को प्रभु तेरे नजदीक ला सके, ऐसा होने दे। हर एक कलीसिया की और पासवान की आज कोई सुरक्षा करे और उन्हें पवित्र आत्मा से भर डाले। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम माइंड सिस्टम से बोल रहे हैं, ऐसे समय में हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग जो तेरी सत्यता को सुनते हैं, वे सुने और उसे ग्रहण करे, ऐसा होने दे। आज हमारे मध्य में हो प्रभु, गीतों के द्वारा तू अपनी महिमा करवाए। दयालु प्रभु, आज तेरी सामर्थ हम वचन के द्वारा जबकि क्रिस्टीना हमारे मध्य में लेकर आई है और मुंह से करने वाला है, दोनों को तू आशीष दे, पवित्र आत्मा से भर और हमारे बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी सभा हम तेरे हाथ में देते, आगे का पूरा कार्यक्रम प्रभु तू अपने हाथ में ले और हमको बढ़ा, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा को। परमेश्वर की हम महिमा करें, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करें, उसके नाम को जय जयकार करें। उसके नाम को धन्यवाद दें। आज सवेरे फिर एक बार जो उसने यह दिन आकर मेरे जीवन में जोड़ा, इसलिए नहीं कि तुम और हम सिर्फ बैठे रहे या अपने जीवन को बिताए, लेकिन इसलिए कि हम हर प्रतिदिन उसकी महिमा और उसकी स्तुति करें। और इसीलिए आज मसीह लोग और मसीह समाज इस गीत को गाता है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है।
लिया और मुझे उद्धार दे दिया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, क्योंकि उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दे दिया। कितना महान उसका प्रेम आपके और मेरे लिए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके मध्य में होऊंगा, मैं उनकी सुनूंगा, और उनके पुकार को सुनूंगा और उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। हालेलुया, प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद, धन्यवाद हो, तेरी स्तुति, तेरे नाम की जयकार। कितना हसीन वादा किया खुदा
जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे, ये तेरा वादा है परमेश्वर पिता कि तू हमारे मध्य में होगा। और हाँ यीशु, आज हमारा विश्वास है कि तू हमारे मध्य में, हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। ओ हालेलुया प्रभु, तेरे नाम का हम धन्यवाद, तेरी स्तुति करते, तेरे नाम की जय जयकार करते, धन्यवाद देते खुदावन। ओ क्योंकि जब तेरा पवित्र आत्मा हम में आता है तो हमारे बदन जलने लगते हैं। ओ हमारे बदन तेरे सामर्थ्य द्वारा ओ जलने लगते हैं और हम तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते खुदा, तेरे प्रेम के, तेरी दया के, तेरे अनुग्रह के जो तूने हम पर किया है खुदा। तेरी स्तुति और तारीफ करते खुदा, तेरे नाम की जय जयकार। ओ धन्यवाद देते खुदा, तेरी स्तुति और तारीफ करते, धन्यवाद देते। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से, मैं गाऊंगा आनंद से, क्योंकि दाऊद भी ऐसे ही परमेश्वर की महिमा करता था। वो दाऊद जो बीना बजाकर परमेश्वर की महिमा करता था, उसके नाम को ऊंचा उठाता था और उसके भजनों को गाकर परमेश्वर की महिमा करता था। वही दाऊद कहता है कि जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं प्रार्थना करूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं प्रार्थना करूंगा आनंद से।
परमेश्वर है। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में प्रार्थना करूंगा आनंद से। आइए, परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में प्रार्थना करूंगा आनंद से। एक बार, परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में प्रार्थना करूंगा आनंद से। प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगा आनंद से। प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगा आनंद से। Spirit of the Lord blows in my I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord blows in my I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing like David sang. Jesus, hallelujah, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की जय जयकार। धन्यवाद तेरे खुदा, आज समय तेरे नाम की जय जयकार। जीसस, धन्यवाद तेरे खुदा, धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के, धन्यवाद तेरे सामर्थ्य खुदा, जो सामर्थ्य दिन प्रतिदिन अपने लोगों के मध्य में देता है कि प्रभु हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरे नाम की जय जयकार। ओ हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, तेरी स्तुति। जीसस, जीसस, धन्यवाद, तेरी स्तुति। मेरे यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सुबह करूंगा। आमीन। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं उत्तम से चीजों के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए। जब हम जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं तो उसकी पवित्र आत्मा हमारे मध्य में मंडराने लगती है, उसका कार्य शुरू होता है। और इसीलिए हम मसीह समाज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य काम और गीतों को गाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जीवित और सत्य है और इस सत्यता को कोई भी झुठला नहीं सकता, क्योंकि ये ग्रंथ कथा नहीं, ये ऐतिहासिक संसार का पुस्तक किताब है जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए सब कुछ लिखा है। और आज प्रभु की इच्छा है कि हम परमेश्वर के वचनों को और उसकी गहरी बातों को सुने और देखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आज सवेरे को हम सबको आशीष दें। तेरा पवित्र वचन आज हमारे मध्य में आ रहा है। हमारे मन की तैयारी कर, ताकि हम तेरा पवित्र वचन अपने मन में लेकर उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। ऐसा होने मेरी तुझसे प्रार्थना है प्रभु,
बैठे हुए हर एक को तो आशीष दे। फेसबुक के माध्यम से जितने लोग सुनेंगे उन सबको आशीष दे। और इन अंतिम दिनों में मेरी प्रार्थना है दयालु प्रभु, जितनों के आंखें बंद है, जितनों के कान बंद है, उन्हें खोल ताकि वे सत्यता को जान सके। क्योंकि सत्यता न सुनने के कारण संसार में बुराई और पाप और दुष्टता आ चुकी है। और उसी दुष्टता और बुराई से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर का वचन मनुष्यों के जीवन से बातचीत करता है। और इसलिए प्रभु आज तो हमारी सहायता कर कृष्णा वचन को लेकर आए हैं। पास्टर मोसेस उसका करेंगे, दोनों को बहुत आशीष दे। हम सुनने वालों को स्थिर रखना ताकि तेरा पवित्र वचन हम गहराई से सुन सके और तेरी महिमा कर सके अपने दे। यीशु के नाम से आमीन। आगे इस समय में हम पवित्र वचनों से सुनेंगे कृष्णा एंड मोसेस। परमेश्वर की स्तुति हो। It's not always to just open the Bible and you get the Bible verses to speak. यह हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम बाइबल का शास्त्र भाग खोले और उस पर से बोले, इतना आसान नहीं। Because there is a preparation that a person goes through before he stands in the pulpit. और जो व्यक्ति जो प्रचार करने आता है वो यहाँ पे बोलने से पहले उसे उसकी तैयारी करनी होती है। And some people they practice it every day in their life that they will preach like this and they will preach like that. और कुछ लोग अपने प्रचार में इस तरीके से प्रचार करने की ये करते हैं कोशिश की, इस तरीके से हम बोलेंगे, उस तरीके से हम बोलेंगे। They have an everyday practice for it. और हर दिन उसके लिए वो ये करते हैं, प्रयत्न करते हैं। And there are some times when we really don't get time, but yet we want to speak because God has put something in our hearts. और कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारे पास उतना समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रभु परमेश्वर पिता हमारे हृदय से कुछ बोलता है और बातचीत करता है अपने वचनों से। Let's turn our Bible to 1 Thessalonians chapter 5. आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों इसका 5वां अध्याय हम देखेंगे बाइबल में से। The church of Thessalonica believed in Jesus when Paul preached about Jesus the crucified. When you see the life of Thessalonican people, they believed the message that Paul gave. जो पौलुस ने जो मैसेज दिया है, थिस्सलुनीकियों की जो कलीसिया है, वो उस पर विश्वास करते थे। They believed that when Paul said that Jesus is the one true living God, they started to follow him. और वो वहाँ के लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे और उसके वचनों के अनुसार चलने लगे। Paul told to them that the idols that you have made, the Roman gods that you have made by your own hand, they will not save you. पौलुस ये कह रहा था उन बातों में कि जो तुमने ईश्वरों को बनाया है, जो अपने हाथों से तुमने बनाया है, वो तुम्हें नहीं बचाएगा। The message was very clear to people that the gods that we have made because of the fear that we have is not the real God. और ये जो मैसेज था वो ये था कि जो तुमने जो ये हाथों से ईश्वरों को बनाया है वो सच्चा ईश्वर नहीं है। They had wrong fear and then they created God in whatever they thought. और उनके हृदय में एक भय था और उस भय के कारण उन्होंने अपने लिए खुद ही ईश्वर को बना लिया। And there were some gods that were made by the fallen angels. और कुछ ऐसे ईश्वरों को
बनाया गया है जो उसके जो पुत्र थे, जो गिराए गए थे, परमेश्वर के पुत्र उन्होंने बनाया, स्वर्गदूतों ने बनाया। Let us read what the first Thessalonians chapter 5 says. आइए हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय क्या कहता है। It's better when you read it in Hindi. हाँ, हिंदी में मैं पढ़ना चाहूंगा। पर है भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। They already knew things that Paul was supposed to say to them. और हम इस बात को जानते हैं कि पौलुस उनसे क्या कहना चाहता है। The people in Thessalonica already knew that God has said some things about the end times. और थिस्सलुनीकियों के जो लोग थे उनको यह मालूम था कि परमेश्वर ने अंत के विषय में कहा था। And that's why Paul is saying, I don't need to tell you again. और इसलिए पौलुस कहता है कि मुझे बार-बार तुमको बताने की आवश्यकता नहीं है। And we as a believer of Jesus Christ knows that the end times are ahead of us. और हम जो विश्वासी लोग हैं, हम इस बात को जानते हैं कि अंत का दिन नजदीक आ रहा है। And it is knocking at the door very fast. और वो तुम्हारे दरवाजे पर खटखटा रहा है। In Matthew chapter 24, you read about Jesus who is speaking many things about the end times. और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बार-बार अंत के विषय में, अंत का समय के विषय में बता रहा है। The further in Matthew chapter 5, he says that the Lord will come like a thief in the night. और मत्ती रचित सुसमाचार इसके 5वें अध्याय में ऐसा कहता है प्रभु यीशु कि परमेश्वर चोरों के नाई अंधकार रात में आएगा। Like a thief he is coming to take you and me. और वो चोरों के मान दिन आएगा, आपको मुझे लेकर जाएगा। What is this? A God coming like a thief? ये क्या है कि परमेश्वर चोरों के मान दिन आएगा? The Bible clearly says that the time that you do not know is the time when he is coming. अब बाइबल ये क्लियरली बताती है कि जो समय उसका आना है उसके विषय में कोई नहीं जानता। From the beginning of the creation until now, nobody can tell the exact day and the time and the hour when Jesus is coming back. और सृष्टि के रचने के पहले से लेकर अब तक ये बात को कोई नहीं जानता कि परमेश्वर का आना कब होने वाला है। In Thessalonians chapter 5, he says that there will be peace and security at the time. और पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय में ऐसा लिखा है कि सुरक्षा और शांति उस समय होगी। Because people are nowadays turning everyone to, yes, let us have peace. There should be peace everywhere. और इसलिए आजकल की दुनिया में लोग एक दूसरे से यही चाहते हैं कि आइए हम अपने जीवन में और अपने इर्द-गिर्द शांति बनाए रखें। Let us have security in everything that we are doing. और हर बातों में हम सुरक्षित अपने आप को रखते हैं। Even the phones, we put codes so that it will be secured. और इतना ही नहीं, लेकिन हमारे मोबाइल फोन जिसमें हम सिक्योरिटी डालकर रखते हैं ताकि हमारा फोन सुरक्षित रहे। We put security in our lock so that nobody can come and steal there. और हम सिक्योरिटी रखते हैं हमारे लॉकर में जहाँ पर कि कोई चोर आकर उसे चोरी ना कर ले। There are many techniques that have been developed recently about how security can work. और इतने में अभी तकनीक इतनी बढ़ चुकी है कि किस तरीके से हम अपने आप की सुरक्षा कर सके उसके बारे में पूरी जानकारी वो देते हैं। The more the security things are rising, the more the thieves are stealing. और जितना सिक्योरिटी बढ़ता जा रहा है, सुरक्षा बढ़ता जा रहा है, उतनी ही चोरी ज्यादा होती जा रही है। The more they are talking about the peace, the more the destruction and war you hear in the television. और जितना लोग शांति के लिए बोल रहे हैं, उतना ही ज्यादा दुश्मनी और लड़ाई और झगड़े हम देख रहे हैं। The world is running fast. और ये जो संसार है बहुत तेजी से रफ्तार से दौड़ रहा है शांति के लिए। They are developing every day. There is a new kind of things that you hear on the phone that this has been developed so that we will be secure. और आप देख सकते हैं कि इस दुनिया में बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ोतरी होते चले जा रही है और हर बातों में इंसान अपना बढ़ोतरी करता चला जा रहा है। If people are stealing from phone, we will put chip in the hand so that nobody can steal our money. और अगर फोन के द्वारा लोग पैसे चोरी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उस चिप को अपने हाथ में लेते ताकि हमारा पैसा चोरी न जाए। What if somebody cuts your hands and take away the money? लेकिन अगर कोई तुम्हारे हाथ में से वो चिप निकाल दे, हाथ काट डाले, तो क्या होगा?
Stealing is everywhere. चोरी तो हर तरफ है। But Bible talks about God that has come to steal something. लेकिन परंतु बाइबल एक विषय में बात करती है जो परमेश्वर कहता है He will steal away the people that are walking with him. वो उन लोगों को चोरी करेगा जो उसके संग चलता है। Let us read further. आइए हम आगे पढ़ेंगे। In verse 4 it says, "But you are not in the darkness, brother, for that day to surprise you like a thief." पहला तस्सलुनीकियों इसका 5वां अध्याय 4वां वचन कहता है, पर हे भाइयों, तुम जो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोरों के समान आ पड़े। You are not in the darkness. तुम अंधकार में नहीं हो। Every believer that believes in Jesus Christ knows that this day is going to come. और हर विश्वासी जो इस संसार में परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो इस बात को जानता है कि एक न एक दिन ये समय आएगा। People are walking in darkness, लोग अंधकार में चल रहे हैं, but you have the light लेकिन आपके पास उजाला है, because you believe in Jesus Christ. क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। If you walk in the light, अगर आप उजाले पर चलते हो, you will not be afraid of the darkness. तो आप अंधकार से डरेंगे नहीं। So many people are afraid of the dark. बहुत से लोग हैं जो अंधकार से डरते हैं। The Bible clearly says that in the end days the sun will not be giving its brightness, but it will be dark and dark. The whole day will be dark. ऐसा कहते हैं कि अंत के दिनों में सूरज अंधकार हो जाएगा और अंधियारा होता चला जाएगा। The moon will also not give its light. और जो चंद्रमा है वो भी उजियारा नहीं देगा। It seems foolishness for those people who study that anything like that can happen. और ये सोचकर ये थोड़ा मूर्खपना लगता है कि क्या सचमुच ऐसा होगा? But it will happen. लेकिन ये होगा। There will be a great darkness. एक भयानक अंधकार होगा। And you will not be able to see a person that is close to you also. और आप एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, इतना अंधकार होता चला जाएगा। Physical darkness, वो शारीरिक अंधियारा, and there will be darkness in those people who have not been walking in the light of Jesus. और वो अंधियारा जो प्रभु यीशु मसीह के संग वो व्यक्ति नहीं चल रहा है, वो अंधियारा उसके जीवन में होगा। There will be a great darkness in the hearts and minds of people. और एक भयानक अंधकार होगा लोगों के आंखों में और हृदय में। There will be sudden destructions, the Bible says. बाइबल कहती है कि अचानक तबाही आ जाएगी। It will be like a labor pain of a woman. और वो एक गर्भवती माँ को जैसा दर्द होता है वैसा होगा। And the Bible clearly says that, और बाइबल साफ रीति से ये कहती है, but you are not in the darkness. लेकिन तुम भाइयों अंधकार में नहीं हो। There are some people that are walking in deep darkness. कुछ लोग हैं जो भयानक अंधकार में चल रहे हैं। You will say to me, Christina, आप कहेंगे क्रिस्टीना, there is so much light outside. बाहर तो बहुत उजाला है Everybody seems to be happy and smiling. और हर कोई तो खुश और आनंदित है। They are enjoying their phones and laughing at every joke that they get. और वो फोन में जो देख रहे हैं, वो जो आ रहा है उससे वो हंस रहे हैं और खुश है। Where is the darkness there? कहाँ अंधकार? The phone that gives you laughter, जो फोन है जो आपको हंसाता है, there are many things that can make you cry also there. वहां पर बहुत सारी ऐसी बातें भी आती हैं जो तुमको रुलाती भी है। If you see the family stories on the phone, अगर आप फोन पर अगर परिवार की कहानियों को देखते हैं, people start to cry that how they are treating each other. और लोग रोते हैं कि वो कैसे एक दूसरे के साथ बर्ताव कर रहे हैं। No matter how they behave in their homes. लेकिन उससे कोई मतलब नहीं कि वो अपने घर में कैसा अपना स्वभाव रखते हैं। But the phone is giving you everything for enjoying. लेकिन जो फोन है, जो मोबाइल है, वो आपको हर चीज एंजॉय करने के लिए दे रहा है। And it is good. और वो अच्छी बात है। But there is a deep darkness also that is inside there. और एक भयानक अंधकार भी उस फोन के अंदर है। The more you get used to the phone, जितना ज्यादा तुम उसका इस्तेमाल करोगे, the more you have a lonely life. उतना ही तुम
तुम अकेलेपन का जीवन बिताओगे, the more you have lonely life, और जितना तुम अकेलेपन से जियोगे, you will give space to the devil. और आप उस शैतान को मौका दोगे। And the devil is like a roaring lion. और वो जो शैतान है वो एक सिंह के दहाड़ने के गरजने के समान है। He will kill you, steal yourself and destroy you. वो आपको फाड़ डालेगा, आपको चुरा देगा और आपको खत्म कर डालेगा। Not every videos are good. हर वीडियोस अच्छे नहीं हैं, Not every word that is spoken is biblical. और हर कोई शब्द जो उस पर लिख कर आता है वो बाइबल की तरफ से ऐसा जरूरी नहीं है। Your time and your importance to God is been stolen, and be careful. आपका समय परमेश्वर से वो शैतान चुरा रहा है, इसके लिए आप सावधान रहें। The Bible clearly says that we are not sleeping as the others are sleeping. बाइबल में कहता है जैसे दूसरे लोग सो रहे हैं वैसे तुम नहीं सो रहे हो मेरे भाइयों। Those who are walking with Jesus know very well that we need to be in the light that is in the goodness of God. और जितने लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहे हैं उन्हें ये बात मालूम है कि हमें परमेश्वर के संग संग इन अंत के दिनों में चलते रहना है। If we live walking with God, अगर परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं and if we live walking with Him, और अगर हम उसमें चलना छोड़ देते हैं, we learn the darker ways and we walk in the darker ways. और जब हम परमेश्वर के साथ अपना जीना छोड़ देते हैं तब हम ये बात को सीखते हैं कि अंधकार किस तरीके से आपके जीवन में हावी होता है। The sin is crouching at your door. पाप जो है आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है, And if you open that door, अगर आपने उस दरवाजे को खोला the sin will come inside. वो पाप आपके जीवन के अंदर आ जाएगा। And the Bible here says that और बाइबल यहाँ पर यह बताती है, you already know this. आप इस बात को जानते हो मेरे भाई। You are not sleeping as the world is sleeping in the sin. आप सो नहीं रहे हो जैसे ये दुनिया सो रही है। The sinful nature makes you sleep so deep that even if you are awake, the spiritual persons know that you are sleeping. आपका पापमय जीवन जब आप सो रहे हो तब आप उठ भी जाते हो तो भी आपका जो जीवन है वो अंधकार में ही होता है। And that darkness is recognizable only by the people that are walking with Jesus. और वहां पर यहीं पर इस बात का निश्चय होता है कि कौन मनुष्य परमेश्वर के मार्ग पर चलता है या नहीं। The word says here, यहाँ पर वचन कहता है, for those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। But since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet the hope of salvation. पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। We got to have faith in Jesus that is unshakable. हमें वो विश्वास चाहिए जो हमारे परमेश्वर में है, जो कभी टूटता नहीं और खत्म नहीं होगा। It does not shake with the circumstances of the world. ये उस सांसारिक चिंताओं से टूटता नहीं। It does not be shaken if another person dies in your home. अगर आपके घर में कोई मर जाता है तो उससे भी वो जो विश्वास है वो परमेश्वर के संग जो अपना है टूटता नहीं। If you do not get food on the table, still your faith remains. अगर आपके मेज पर खाना नहीं है तो भी फिर भी आप उस परमेश्वर को उस खाने में छोड़ते नहीं, लेकिन विश्वास करते हैं। If you have faith, God does miracles. अगर आपके अंदर विश्वास है तो परमेश्वर चमत्कार करता है। He does miracle. वो करता है, But the miracles is not going to save you. लेकिन चमत्कार जो है वो आपको नहीं बचाएगा। Only the blood of Jesus and the sacrificial life of Jesus is the Savior. केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू और उसका बलिदान ही आपको बचा सकता है। Because there is no salvation apart from Jesus. क्योंकि उद्धार कहीं नहीं है, केवल यीशु मसीह में है। Only Jesus comes to save every humankind. और केवल प्रभु यीशु मसीह आया है जो मनुष्य जाति को बचाने के लिए
The Bible clearly says that और यहाँ पर वह पवित्र शास्त्र साफ रीति से कहता है, in 9th verse, that salvation is through Jesus Christ alone. और 9वां वचन कहता है कि उद्धार तो परमेश्वर की ओर से ही है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से ही है। Because God is not called us for wrath. लेकिन परमेश्वर हमें क्रोध के लिए नहीं बुलाया है। God has not called us to be under His wrath. परमेश्वर ने हमें उसके क्रोध के लिए नहीं बुलाया है। His love and His mercies is extending today. लेकिन उसका प्रेम और उसकी दया जो हमारे अंदर फैलती चली जा रही है, He loves us so much वो आपसे मुझसे बहुत प्रेम करता है that He offers Himself as a salvation sacrifice. और उस इतना प्रेम करता है कि उस प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन, स्वयं का जीवन आपके लिए बलिदान दे दिया। In John chapter 3 verse 16 you read about Jesus as being only the one that saves you. और यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3 और 16 में हम इस बात को जानते हैं, केवल वही एक पुत्र है जिसने इस आपको मुझको बचा लिया है। Ephesians 2:8 and 9 says it's about His grace that has saved us. इफिसियों 8 और 9 कहता है कि ये तेरा ये अनुग्रह है जो तूने हमें बचा लिया है। Acts 4:12 says that it's only the name Jesus that is able to save you. और प्रेरितों के काम 4:12 कहता है, Only His name. केवल उसके नाम, उसका नाम है जो आपको मुझको बचाता है। What you and I have to do is to confess. आपको मुझको क्या करना है? हमें परमेश्वर के चरणों के पास आना है। In Romans 10:9 and 8 it says that you need to confess your sins before God. रोमियो 8, 9 और 10 कहता है कि आपको अपना पश्चाताप करना है और अपने पापों की क्षमा मांगना है। You need to believe that Jesus rose from the dead. आपको ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। That confession will save your life. वही पश्चाताप आपका जीवन बचाएगा। Miracles can bring you to having a greater faith. चमत्कार आपको बड़े विश्वास की ओर लेकर जाएगा। But if things doesn't happen as you want, लेकिन ऐसा होता नहीं जैसा आप चाहते हो, will you be in faith still with God? क्या तब आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे या नहीं? Your end time struggle is only this. आपका अंतिम समय जो कठिनाइयों का है केवल यही है, If you really have faith in God or not. क्या आपका विश्वास सही में परमेश्वर पर है या नहीं है? Thessalonian people came to know that Paul is saying that if you live or die, you will be found in Him. थिस्सलुनीकियों के लोगों को पौलुस ये कहता है कि If you live or die, अगर आप जियो या मरो, you will be found in Jesus, in God. लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह में पाए जाओगे। And Jesus and Paul, he's saying that और पौलुस ये कह रहा है, this is the encouragement that I want to give to you. ये मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Either you die before His coming, अगर आप उसके आने से पहले मर जाते हो, or you die when He is coming, और जब वो आता है तब आप मर जाते हो, still you are going to be with the one who is your Savior. लेकिन फिर भी आप उसके संग रहोगे जो आपका उद्धार करता है। When you confess Jesus Christ as your Savior and Lord, जब आप अपने हृदय में यह अंगीकार करते हो कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, then only you are saved. तभी आप बचाए जाते हो। Your confession of Jesus आपका अंगीकार जो प्रभु यीशु मसीह से आप करते हो, is like a stamp in heaven saying that this person belongs to me. और वो एक प्रकार का एक धब्बा होता है कि यह व्यक्ति मेरा है। It is not like the stamp of this world nowadays. लेकिन इस संसार की जिस प्रकार के स्टैंप और धब्बे होते हैं वैसे नहीं। It's the eternal stamp. ये अनंत काल का
चिन्ह है that will not be taken away from you. कि आप किसी और के तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के हो जाएंगे। May God bless you all. आप सबको परमेश्वर आशीष दे। And this is the encouraging word for you. और ये एक प्रोत्साहित वचन आपके लिए जो परमेश्वर ने दिया है। When you already know Him, जब आप उसे जानते ही हो, then you are not in darkness at all. तो आप अंधकार में नहीं हो। Praise the Lord. Praise the Lord. संत पौलुस कैसरिया की मंडली के द्वारा मनुष्य जाति से सत्यता की बातें बता रहा है कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। अंत के दिनों में अचानक अंधियारा आएगा। जिस प्रकार मत्ती सुसमाचार 24वें अध्याय में लिखा है कि अचानक अंधियारा इस पृथ्वी पर आएगा, और ये सत्य मनुष्य जाति की आंखें खोलने के लिए संत पौलुस ने इन बातों को लिखकर रखा, ताकि मनुष्य जाति अपने जीवन को बुराई, दुष्टता, पाप, अत्याचार, बेईमानी, शैतान की जितनी भी बातें हैं उससे दूर रखे और जीवित परमेश्वर के संग चले। प्रभु को धन्यवाद हो। क्रिश्चियन ने आज पवित्र शास्त्र बाइबल में से उन गहरी बातों को हमारे मध्य में रखा। मोसेस ने उसका उठा करके हमें बताया, परमेश्वर दोनों को आशीष है। आइए इस समय में हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय दयालु परमेश्वर पिता, गौरवमान महिमा तुझे देते हैं कि तूने अपने वचनों के द्वारा मनुष्य जाति के आंखों को खोल दिया कि वे सत्यता को समझे और सत्य परमेश्वर प्रभु यीशु के पीछे चले। हम तुझसे प्रार्थना करते आज जितनों ने तेरा पवित्र वचन सुना, हर परिवार को, हर उस शख्स को तू स्पर्श कर, ताकि वो प्रभु तेरी सत्यता को जानकर तुझ पर विश्वास कर सके। अपने दोनों को भारी आशीष दें। आने वाले दिनों में और भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे मन में तेरे वचन को ला सके। हर एक की सहायता आज की सुंदर समय के लिए हम तुझे गौरवमान महिमा देते, प्रार्थना करते प्रभु हमारी सहायता कर कि हम आत्मिकता में अपना जीवन व्यतीत करें। रोज स्वयं वचन पढ़े, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें और तेरी संगति में रह सके। ऐसा प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हुए हम इस प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना को बोले। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और मैं परीक्षा में न लूं, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। और आप खुदावन बाप करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिर तक हम सब विश्वासियों के साथ बन रहे हैं।